हाँ नहीं ठीक है, वो तो विशेष राज्य का दर्जा में दिक्कत है थोड़ा, लेकिन सब लोग मिल करके लड़ेंगे अगर तो विकास का के लिए जो जो सुविधा होगी सब सुविधा सरकार देगी। नीतीश कुमार तो हमारे मित्र हैं। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में और कैसे सुधार हो बिहार में। स्वास्थ्य कहाँ गए थे, पहला फर्स्ट प्लेस कहाँ गए थे, तो आप सब जानते होंगे। शुरू किए बिहार में आकर, सब लोग भी सवाल पूछता है कि बिहार में ही काहे महात्मा गांधी गए। अब उसके बाद जो उनकी मीटिंग हुई उसमें जो यहाँ का लोग जो ठेलम ठेला करके पहुँचा, तो महात्मा गांधी के इतना क्लेवर आदमी हमको इंडिया में तो दूसरे को हम नहीं मानते हैं। अब उसके बाद वो मूवमेंट इतना ज़बरदस्त हुआ कि इंडिया जो है सो इंडिपेंडेंट हो गया। लेकिन इधर हम देख रहे हैं कि कोई ऐसा संयुक्त काम नहीं होता है। कोई लोग है सब उत्तर दक्षिण दोनों के मिल करके, पूरा पश्चिम सब मिल करके अब बिहार की समस्या लेकर के अगर प्राइम मिनिस्टर के यहाँ लोग जाएगा तो ज़रूर सफलता मिलेगी। ये जरूरी है सर बिहार के लिए, बहुत ज़रूरी है बिहार के लिए। बहुत बड़ा प्रांत है। ये हम कहते हैं कि ऐतिहासिक बात है कि पहला प्रांत था जो विकास के विषय में एगो मीटिंग किया था, पहला प्रांत इंडिया में। लेकिन सर तेजस्वी यादव तो मांग ही रहे हैं, दर्जा मांग रहे हैं, विशेष राज्य के दर्जा तो मांग ही रहे हैं, दर्जा मिल नहीं रहा। हाँ नहीं ठीक है, वो तो विशेष राज्य का दर्जा में दिक्कत है थोड़ा, लेकिन सब लोग मिल करके लड़ेंगे अगर तो विकास का के लिए जो जो सुविधा होगी सब सुविधा सरकार देगी। आपने कहा है सर कि हम लोग साथ मिल करके चलेंगे, प्रधानमंत्री से बात करेंगे। प्रधानमंत्री की बात करेंगे, ठीक है। तो जब तक प्रधानमंत्री के यहाँ जाएंगे नहीं हम लोग, जैसे ये जो काम हुआ सो आसानी से नहीं हुआ। इसमें मैथिली को आश्रम सूची में डलवाना दौड़ते दौड़ते हम लोगों को सबको मुश्किल हो गया था। तो ये एक दिन में आप सोचिए कि काम हो जाएगा, सो नहीं होगा, दौड़ना पड़ेगा पूरा। सर लेकिन 20 सालों से लगभग एनडीए की सरकार ही है, शिक्षा की व्यवस्था क्या बिहार में ठीक है आपको लगता है? देखिए शिक्षा की व्यवस्था लेकर के एक बात हम आपको कहते हैं कि बिहार के लोग काहे महात्मा गांधी बिहार से काम शुरू किए, ये सोचने की बात है। सोचने की बात है कि नहीं, कि इतना बड़ा देश का फ्रीडम मूवमेंट शुरू करने वाला आदमी, इस देश का सबसे बड़ा आदमी जो बिहार से काम शुरू किया। तो इसीलिए लेकिन जैसे महात्मा गांधी ने सब चीज़ को ये किया, आगे बढ़ाया, वैसा ही एक दो आदमी चाहिए तब होगा, ऐसे नहीं होगा। ये जो मैथिली का आश्रम सूची में हम लोग दिलाए, मामूली मेहनत नहीं करना पड़ा। नीतीश कुमार जैसे क्या विकास नहीं हो पा रहा है? नीतीश कुमार जैसे क्या बिहार का विकास नहीं हो पा रहा? नहीं विकास, नीतीश कुमार तो हमारे मित्र हैं। हम लोग साथ साथ साइंस कॉलेज जो ज्वाइन किए थे साथ साथ। तो इनको इन पर भी वही है कि एक 10 आदमी एक दिन जाए, मिथिला का भी आदमी जाए और जगह का भी आदमी जाए, अब बिहार की बात लेकर के नीतीश कुमार के यहाँ पहुँचे तो हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा। गेट लगा दी, गेट लगा दी। किस विषय को लेकर रखा गया, कौन कौन लोग से सामने? ये जो ग्लोबल समिट 2024 है कार्यक्रम, इस के संबंधित जो विषय हैं हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और उसके साथ साथ वाणिज्य, समुद्री और जो एनआरआई है, एनआरआई नॉन रेसिडेंट इंडियन, जो बाहर रह रहे लोग हैं हमारे बिहार और जो देश के बाहर रह रहे लोग हैं, उनसे संबंधित विषयों से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में और कैसे सुधार हो बिहार में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, क्योंकि ये दोनों बहुत अहम मुद्दे हैं, इसके बिना देश का विकास संभव नहीं है। उसके साथ साथ रोजगार, जो आज के समय में जो डिमांड है वो रोजगार का है, और जो 1, 2, 3 विषय ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक बहुत चर्चाएं नहीं हुई है। जिस तरीके से आप समुद्री जैसे चीज़ों पर विषय पर बात करेंगे, मैरीटाइन जिसको कहते हैं, मैरीटाइन लॉ कह लें, या मैरीटाइन के क्षेत्र में जो काम कर रहे लोग हैं, कैप्टन है, चीफ इंजीनियर है, इंजीनियर्स है, शिप पर जो काम कर रहे लोग हैं, जो एनआरआई कहलाते हैं कुछ सालों के बाद बिहार से बाहर जाने के बाद, तो उनसे संबंधित विकास कैसे हो और वो यहाँ पर अपना इनपुट कैसे दें बिहार के विकास में, क्योंकि वो भी एक अहम हिस्सा है हमारे देश के लिए। तो इससे संबंधित विषयों पर पैनल डिस्कशन भी था, और हमारे जो मुख्य अतिथि थे डॉक्टर सीपी ठाकुर, पद्म भूषण, पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, उनका भी बहुत योगदान रहा है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, खास करके बिहार के लिए। तो उसके साथ साथ जो विनोद नारायण झा थे, एमएलए थे, वो भी चीफ गेस्ट में थे। डॉक्टर नारायण झा प्राचार्य, ललित नारायण जनता महाविद्यालय झंझारपुर, वो भी चीफ गेस्ट के रूप में थे। और विभिन्न क्षेत्रों के जो बेहतरीन लोग हैं
बिहार और बिहार से बाहर काम कर रहे लोग, उनको हम लोगों ने सम्मानित भी किया है। तो 50 से 60 लोगों को सम्मानित किया गया है। एडवोकेट अभिनव नारायण झा। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।